सब पानी है वाटर फॉल से। किस टाइम मोर के लिखा नहीं भाई नीचे फेंका यार, देखा सब सब छान लगे। निकोरिया मासिक अनियमितताएं, बच्चेदानी में गांठ, बच्चेदानी बाहर निकालना और डिलीवरी से जुड़ी हर समस्याओं के लिए आज ही आए डॉक्टर वंदना कुमारी के पास। पता है डॉक्टर रामाजी चौधरी से 100 कदम पूरब, डॉक्टर कॉलोनी सिवानी। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करें। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। पशुपालन एवं मत्स्य विभाग के द्वारा अभी नरहन घाट पर रिवर रैचिंग के कार्यक्रम चल रहा बा और एकरा तहत पर्यावरण के संतुलन बरकरार रहे, पर्यावरण के संतुलन बनल रहे। चूँकि रुआ जानता नहीं कि नदियन में जौन भी गंगा नदी के अलावा गंगा नदी के सहायक नदी बाड़ी से या गंगा नदी भी में मछली के संख्या जौन बा उ कम हो गई बा। जौन आमतौर पर हमनी के नैनी रोहू मछली जौन कतला खानी जा उ मछली के संख्या कम हो गई बा। तो सरकार एगो स्कीम लेके आयल बिया रिवर रैंचिंग के, जौना के तहत अभी देख ली कि यहाँ पर घुमा के दिखा दो कि यहाँ पर मछली के बच्चा नदी में छोड़ल जा रहा बा, ताकि नदी के जौन संतुलन बाटे संतुलन बरकरार रहे। और यही कार्यक्रम में बहुत सारा लोग आयल बा जरा से हम बातचीत करें। यही क्रम में समाज सेवी जिला के सबसे चर्चित समाज सेवी श्रीनिवास यादव जी, जो उनकी VIP पार्टी से बानी, हमारा साथ ही यहाँ पे बानी, यहाँ के भी ये कार्यक्रम में शामिल बानी। श्रीनिवास जी, आज रिवर रैंचिंग के कार्यक्रम चल रहा बा और यहाँ पर हम देखनी है कि मछली के बीज छोड़ल जा रहा बा। कितना संख्या में मछली के बीज छोड़ल जाता है? देखिए अभी हम लोग तो सामने को लग रहा है कि 1 2 3 4 5 6 7 पिकअप आया हुआ, 8 पिकअप आया हुआ है। और निश्चित तौर पर ये जो प्रोग्राम है ये बहुत सराहनीय है। ये आदरणीय जब मुकेश सहनी जब मंत्री थे मत्स्य विभाग में, तब उन्होंने एक बड़ा प्रोजेक्ट दिए थे कि जो व्यक्ति मछली पालन नहीं जानता था उसको सिखाने के, जो जिसके पास पोखरा जमीन नहीं था उसके लिए भी लीज की व्यवस्था किए, इसमें सब्सिडी की व्यवस्था किए। बाकी किसी कारणवश उनका समाप्त हो गया विभाग से। बाकी जो व्यक्ति प्रोजेक्ट बना देता है वो निश्चित तौर पर आने वाले समय में लग जाता है। उसका हम लोग देखते हैं कि जंगल जब सफाया किया जाता है जंगल काटने के लिए, तो सरकार की ओर से कितना प्रोजेक्ट चलाया जाता है। वृक्ष लगाने के लिए कई तरह की पंचायत से लेके और जिला स्तर पर भी कोई भी कार्यक्रम होता है उसमें भी लोग लगाया जाता है। कई बड़े बड़े कार्यक्रम में पौधा दिया जाता है भेंट में। उसी तरह ये जो प्रोजेक्ट है कि जो नदी में पहले तो हम लोग समझते थे कि ना पोखरा में या छोटा छोटा नाला में एथी में इस तरह का प्रोग्राम दिया जाता है। बाकी आज देखिए कि उनका देन है और बिहार सरकार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने प्रोजेक्ट को लागू करने का काम किए और उन्होंने अब समुद्र में नदी में मछली छोड़ने का काम किया है, जिससे कि जो मछली समुद्र से जो नदी से प्रजाति समाप्त हो जाती थी। पहले नदी में बड़े बड़े मछली मिलती थी, बहुत हम लोग खाते थे, इसलिए कि हम लोग भी नदी के तीर के हैं। बाकी अब एकदम समाप्त हो गया था। आज कोई हम लोग कहता है दोस्त साथ कि चलिए अपने कि यहाँ नदी का मछली खाया जाएगा, नहीं मिल पाता है। बाकी निश्चित तौर पर सरकार की सोच है कि नहीं उस तरह का व्यवस्था हम करें कि ताकि लोग के इस तरह का हो। और इस तरह का हमारे जो पदाधिकारी हैं उन्होंने सीधी दिशा नहीं दे दिया कि जिस समय इन लोग के बच्चा जन्म देने का समय होता है, जो 2-3 महीना पीरियड होता है प्रजनन के समय होता है, उस समय निश्चित तौर पर पूरे नदी में और समुद्र में मछली मारने पर रोक लगा दिया जाएगा। तो जिस तरह आज बिहार में दारू पर रोक लग गया है, तो कितना भी कोई चोरी करता है तो नाम मात्र के चोरी करता है। तो अगर इस तरह का लग जाएगा कि नहीं इस समय में 3-4 महीने के अंतराल में कोई व्यक्ति नदी में से मछली उत्पादन नहीं करेंगे तो निश्चित तौर पर इसका विकास होगा। और उसके बाद से इसका भी बहुत लाभ है कि जो व्यक्ति इस तरह के धंधा करते हैं, जो मछली मारने का काम करते हैं, उसका रोजी रोटी तो बंद हो जाएगा। तो इसी पीरियड में 3 महीना के लिए 4500 सरकार की ओर से उसमें सब्सिडी दी जा रही है, जिसमें माने कि उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है। उसको माने 3 महीना तक ले वो व्यक्ति इस व्यवसाय से वंचित रह जाएगा। तो उसके परिवार को रोजी रोटी चलाने के लिए उसको सरकार की ओर से अनुदान दी जाती है। तो ये भी बहुत सराहनीय बात है। हमको लगता है कि इस तरह के कार्यक्रम लगातार होते रहेगा, लगातार प्रत्येक साल होते रहेगा। तो फिर पहले की
जो स्थिति था उसी तरह सामान्य स्थिति हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। सहारनपुर क्षेत्र के मत्स्य उप निदेशक हमारा साथे बानी। सर, ये जो रिवर रैंचिंग का जो कार्यक्रम किया जा रहा है, अभी मछलियों का जो बीज छोड़ा जा रहा है, सरकार की क्या मंशा है, किस उद्देश्य के साथ ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है? सरकार का इसमें जो मेन उद्देश्य है वो मछुआरे भाई जो हैं, जो इसी मछली के शिकारमाही पर आश्रित हैं, उनको उनके आमदनी में कैसे बढ़ोतरी हो, मेन उसका उद्देश्य वही है। और जो पर्यावरण है, हमारा इकोसिस्टम है, वो कैसे मेंटेन हो, वो उसका ये मेन उसका जो उद्देश्य यही है। तीसरी चीज़ जो है कि मछली के रहने से पानी की गुणवत्ता जो है वो बरकरार रहेगी। तो जीविका से लेके और वो पर्यावरण तक के सारे को संतुलन बनाए रखने के लिए ये जो योजना है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसका कार्यान्वयन अभी हम लोग के द्वारा किया जा रहा है सरकार के दिशा निर्देश के आलोक में। हमारे साथ मत्स्य पदाधिकारी सीवान है। मैम, जैसा कि हमने देखा, अखबारों के माध्यम से पता चला कि गोपालगंज में ये कार्यक्रम चलाया गया। सर ने बताया थोड़ी देर पहले कि छपरा में भी ये कार्यक्रम होने वाला है। तो सीवान में क्या सिर्फ मतलब नरहन में ही होगा या नदी का किनार दरौली भी है, सिसवन भी है, गुठनी भी है, तो यहाँ भी होना है? और भी होना है। अभी तो पहला आज शुभारंभ हुआ है, अभी चलता रहेगा, ये पूरा चलता रहेगा। हाँ। चूँकि अभी मछली डाली जा रही है जो उसकी संख्या मतलब काफ़ी साइज अच्छा खासा है, और हमारे यहाँ जो मछुआरे हैं वो छोटी मछलियाँ तक जो छोटी होती हैं उनको भी पकड़ लेते हैं। तो मछुआरे भाइयों से क्या कहना चाहेंगे? मछुआरे भाइयों से यही कहना चाहूँगी कि आज तो वो छोटी छोटी मछलियाँ पकड़ के और छोटा मुनाफा ले रहे हैं। जब मछलियाँ छोटी ही नष्ट हो जाएंगी तो प्रजनक मछलियाँ कहाँ से आएंगी? तो फिर आगे वो छोटी मछलियाँ भी नहीं मिलेंगी। तो ध्यान में रख करके मछलियों का थोड़ा सा क्लोज सीजन बनाया गया है, जून जुलाई अगस्त, और इसके लिए कठोर प्रावधान भी है। शिकारमाही करते हुए अगर पकड़े गए और पुलिस को इसकी सूचना मिली तो उन्हें कारावास भी है की भी व्यवस्था है इस चीज़ के लिए। इस 3 क्लोज सीजन जो है 3 महीने का, उसमें प्रतिबंधित माह है ये मछली पकड़ने के लिए, नहीं कैप्चर करना है। यहाँ पर हमारे साथे संगीता यादव जी बानी, जो उनकी जिला परिषद के अध्यक्ष बानी सिवान के माननीय, रउआ यहाँ पर मुख्य अतिथि के तौर पे उपस्थित बानी। हमने यहाँ के जो मछुआरा लोग बा सालों भर मछली मारेला, जौन 4 महीना मनाही बा या 3 महीना, उनमें बाढ़ के सीजन रहला तनी कम मछली मराला। तो मछुआरा भाई लोग से रउआ का कहे के चाहे? काहे कि रउआ के तो लोग सब लोग जानता, रउआ के सब लोग चिन्हता। पहले आपके चैनल को मैं धन्यवाद देती हूँ, और इस नरहन पंचायत के सम्मानित जनता को भी मैं धन्यवाद देती हूँ, जो आज ये मत्स्य विभाग से कार्यक्रम रखा गया है मछलियों को छोड़ने के लिए। मैं मत्स्य पदाधिकारी महोदया को धन्यवाद देती हूँ कि इन्होंने सरकार का जो चलाया हुआ योजना है उसको धरातल पर उतारने का काम की है। मैं इनको धन्यवाद देती हूँ, साधुवाद देती हूँ। और हमारा सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी, जो आपको 7 निश्चय पार्ट 2 के भाग एगो ये रखे हैं कि जो हमारे गरीब गुरबे वंचित लोग रहते हैं, मछली को मार कर अपना जीविका चलाते हैं, इसके लिए उन्होंने उनका दिमाग इस पर गया है, और इस विभाग के तहत उन लोगों को जीविका देने के लिए ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है। और कार्यक्रम कब सफल होगा? जब हमारे मछुआरे भाई इस बात को समझें और इसको अमल करें कि वो लोग 3 माह तक मछलियों को डिस्टर्ब ना करें। मछली उनको डिस्टर्ब करेंगे तो उनको उससे कम लाभ मिलेगा। छोटा मछली पकड़ेंगे तो छोटा मछली पकड़ेंगे तो छोटा दाम मिलेगा, और बड़ा पकड़ेंगे तो बड़ा मिलेगा। तो इसलिए उन लोगों से मेरी आग्रह है कि आप लोग इस बात को समझें, सरकार के चलाए हुए योजना के बारे में सोचें कि आप ही लोगों के लिए ये योजना चलाया गया है। इसलिए आप लोग जब मछलियाँ मारते हैं उस समय आप लोगों को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जब मछलियाँ बड़ी मछली जब मिलती है और उनके पेट में अंडा रहता है तो उन लोगों को तो पहचान हो जाता होगा कि हाँ ये इस मछली में अंडा है, तो उसको तो फिर लाकर छोड़ देना चाहिए पानी में। तो इसलिए उन लोगों से मेरी आग्रह है कि आप लोग इस पर ध्यान दीजिए। और जो जल नल या आपका ये जल जीवन हरियाली,
ये सब जो चल रहा है सरकार की तरफ से, ये हमारे पर्यावरण के लिए बहुत बेहतरीन एक दिशा दिया जा रहा है सरकार की तरफ से। जी बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर स्थानीय जिला पार्षद उमेश भाई बानी, उमेश पासवान जी बानी। उमेश जी का कहे के चाहे क्षेत्र के लोग से, चूंकि अपने क्षेत्र के लोग यहाँ मछली मारेला, दूर से ना आवेला। सबसे पहले हम विभाग के बहुत बहुत आभार जताओ तनी कि हमारा क्षेत्र में हमारा सबसे फेवरेट गांव में नरहन के घाट पर ये कार्यक्रम के आयोजन भइल बा, और साथ ही जितना आसपास के मछुआरा भाई लोग बानी लो, वहाँ लोग से हम आग्रह करें है कि जाल में अगर छोटकी मछली फंसत तरी सन, ओकरा पहचाना तनी रउरा भली भांति, ओकरा के कृपया करके जाल में से निकाल के फेंक दी। बड़ी मछली जो अंडा देवे वाले नहीं खे, ओकरा के पकड़ी आ ओकरा से भी अपन जीविका चलाई। अभी अगर छोड़ी कि रउरा भविष्य में समय के साथ रउरा भारी लाभ कमाई, यही हम आग्रह बा, ताकि जलीय जीवन के जन संतुलन बा वो बरकरार रहे। इतने कहें हम, और बार बार कहें कि ऊपर तन ध्यान दे लो मछुआरा भाई लोग। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर जिला पार्षद सदस्य बेबी देवी जी बानी हमारा साथे। रउआ का कहे के चाहे हम लोग से? सबसे पहले रउआ चैनल के धन्यवाद देते। हम ये जनजीवन मछली वाले से कहेंगे कि जो छोटा छोटा मछली आपके जालों में फंस जाए तो उसके फिर पानी में डाल दीजिए। आप तो इसके बारे में जानते हैं कि यही मेरा खेती, जो हम लोग अपने हर चीज़ सब्जी तेना के खेती करते हैं, तो उसको तो मालूम है जब मछली को हम कैसे इसमें रखेंगे तो आगे के मेरा भविष्य आगे ही बढ़ेगी। आपके चैनल का धन्यवाद। चलिए देखिए, रिवर रैंचिंग के कार्यक्रम चलता, देखिए रुआ साहब देख सकता नहीं कि किस तरीका से मछली के यहाँ पर 8 गो पिकअप से मछली लिया गई बा। 4.5 लाख के आसपास यहाँ पर मछली के बीच छोड़ल जा रहा बा, जौना में रहू, कतला और नैनी के बच्चा बाड़े, जौन की लगभग 1 उंगली के आसपास के, मतलब 2 से 3 इंच के साइज में यहाँ पर छोड़ल जा रहा बा। मछुआरा भाई लोग जे भी मछली मारे वाला लोग बा उ जानता कि मछली अगर पकड़ा तरी से तो चिन्हा जाइए सा। ऐसे तनी आग्रह रही कि कुछ दिन ले मछली मत मारी लो, काहे कि मछलिया बड़ हो जाइए सा। जब मछलिया बड़ होकर वालों मारे लो तो 200 से 300 रुपये किलो बेचाई, लेकिन अभी जब मार दें तो 50 से 100 रुपये किलो बेचाई। तो अंतर दोनों जगह बा। आ एमे 10 गो मतलब भारी मात्रा में बेटाई तो 1 किलो हुई, लेकिन जब मछलिया बड़ हो जाइए सा तो एक ही 1 किलो या 2 किलो के हुई, तो फायदा आवे वाला भविष्य में मछुआरा लोग के ही होखे वाला बा। तो ऐसे मछुआरा लोग तनी ध्यान दे। सरकार के जौन कदम बाटे काफ़ी बढ़िया कदम बा, काफ़ी सराहनीय कदम बा कि जौन संतुलन गड़बड़ाइल बा, और इस साल बाढ़ ना आइला से जौन मछलियन के संख्या कम बा नदी में, इस संख्या बरकरार रहो और इस संतुलन बराबर बनल रहो, एकरा में ध्यान में रख के जौन सरकार काम करतिया, वाकई में काबिल तारीफ बा। मछुआरा भाई लोग के भी एमे सहयोग करे के चाहिए।